आज नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खास इंस्ट्रक्शन पे और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर और निगरानी के अंदर मैं एमडी वाटर वर्क साहब अशोक रेड्डी साहब से मुलाकात किया हूँ। मुलाकात करने का मेन मकसद ये है कि जो अभी पीक समर है जिसमें पानी की काफ़ी जगह पे तकलीफ हो रही है, पोल्यूशन आ रहा है, मेंटेनेंस बराबर नहीं हो रहा, क्या जो मैनुअल रिपेयरिंग है उसके लिए ये तमाम की नुमाइंदगी लेकर हमने एमडी वाटर वर्क साहब से मुलाकात की। उन्होंने पूरे बातों को एश्योरेंस दिया, क्योंकि अभी नए डिविजन्स बनने की तरफ से स्टाफ की प्रॉब्लम है। कई जगह स्टाफ में मैनेजर बराबर नहीं है, लाइनमैन्स नहीं है और कई जगह वाल बैठे हुए हैं, जिसके लिए न सिर्फ पोल्यूशन भी आ रहा बल्कि सप्लाई में भी तकलीफ हो रही। उन सब की हमने डिटेल मीटिंग करी और एमडी वाटर वर्क्स ने कहा है कि ये पूरे मैटर को रिजॉल्व करेंगे। उसके साथ साथ हम खास तौर से जो प्रोजेक्ट लैंड होती है, ट्रंक लैंड, उसके लिए भी हम एमडी वाटर वर्क्स साहब से रिक्वेस्ट किया है कि अर्जेंट डीपीआर बनना है, क्योंकि लॉन्ग पेंडिंग डीपीआर है। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इसकी नुमाइंदगी की रही थी, मगर वो डीपीआर बनाने में ताखिर हुई है। याकूतपुर असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए प्रोजेक्ट लाइन का होना इसीलिए ज़रूरी है कि काफ़ी ज़माने से पुरानी ट्रंक लाइन चल रही है जिसमें पोल्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। उसके अलावा एक गाड़ी जो एयरटग मशीन होती है, एमपी लाट से वो गाड़ी सदर साहब ने दिया था याकूतपुरे के लिए, मगर वो गाड़ी स्टाफ की कमी की तरफ से 3 महीने से बंद थी। हमने आके उसको गाड़ी को इमीडिएट चालू करना और नया स्टाफ डालने के लिए कहा, वो भी उसको एग्री किया है। उसके अलावा जो एनुअल मेंटेनेंस होता है, एनुअल मेंटेनेंस का जो काम पेंडिंग था उसके लिए भी हमने नुमाइंदगी की है, तो उससे भी उन्होंने कहा है कि इमीडिएट हम 2 साल के लिए एनुअल मेंटेनेंस देंगे और वो काम को तेजी से बढ़ाएंगे। वो ऑलरेडी फाइल को साइन कर दिया, इंशाल्लाह वो भी मेंटेनेंस का काम चालू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिलत हबीब मिलत की खास निगरानी के अंदर ये काम को अंजाम देती है। इसके अलावा मैं सीएमडी इलेक्ट्रिसिटी जितेश पटेल साहब से भी मुलाकात किया हूँ। ये जो समर के अंदर खास तौर से लोड बढ़ने की तरफ से इलेक्ट्रिसिटी बार बार ट्रिप हो रही है, ट्रांसफार्मर को एनहांस करने की हमने बात की है और जो हमारे पास बंच केबल है उसका काम स्लो हो गया है, क्योंकि हम बंच केबल पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कराना चाहते थे। उसके लिए भी हमने नुमाइंदगी की है और कई जगह 33 केवीए जो लाइन है उसको हम अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए भी उसकी नुमाइंदगी करी थी। वो काम के लिए भी हमने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कहा है। और ख़ास तौर से जुमा के दिन जो लाइट बंद हो रही है तो उसके लिए भी हम ख़ास तवज्जो दिलाए हैं। उसकी वजह यह है कि जुमा के दिन लोड बढ़ जाता है, हम भी जानते हैं, मगर उसका सब्स्टिट्यूट इंतज़ाम करने के लिए ख़ास तौर से नकीब मिलत और हबीब मिलत की ख़ास इंस्ट्रक्शन के ऊपर हम यहाँ आके नुमाइंदगी करें हैं। इंशाल्लाह ये जो समर